लहरों को शांत देखकर यह मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर यह मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है। जब उठेंगी तो तूफान खड़ा कर देंगी, अभी तो चलने की ठानी नहीं है। दोस्तों, आवाज में जान पैदा करो, आवाज में शक्ति पैदा करो। कैसे आएगी शक्ति? सबसे पहले आएगी कि आपके जज्बातों में जान होनी चाहिए, क्योंकि भाव में प्रचंडता है तो शब्दों में प्रचंडता होगी। दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिस करो, निरंतर प्रैक्टिस करो, शब्दों का चुनाव करना सीखो, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। हकीकत रूबरू होने का मौका आ चुका है। आज के हमारे मुख्य अतिथि इस तरह के जो अच्छे शब्द हैं, सियासत करने की रीति ऐसी होनी चाहिए। राजनीति चाहते हो तो दिलों पर राज करना सीखो, हो चुकी जो जर्जर आवाज उसमें सांस भरना सीखो। निरंतर आप प्रैक्टिस करेंगे, कंसिस्टेंसी। मैं बार बार कहता हूं कि एक काम को जब हम लोग बार बार करते हैं हम लोगों को कामयाबी मिलती है। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रिय सज्जन हैं जो उनको लगता है कि हमें तो बस अटक जाते हैं हम लोग मंच पर, हमें बोलना नहीं आता। मैं आपको एक बात कहूंगा कि आपने ईमानदारी से बताइए कि कितने दिन तक प्रैक्टिस की है। कंसिस्टेंसी, लगातार आप अपने आप के ऊपर काम करें, बोलना सीखें, बार बार प्रैक्टिस करें। मैं आपको सच कहता हूं, आपको कामयाबी मिलेगी। लगातार एक बूंद गिर रही है पत्थर पे, एक जगह पर बूंद गिर रही है, पत्थर में सुराख कर देती है। तो आप सोच के देखिए कि अगर आप एक चीज की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्यों नहीं सफल होंगे। आप कोई भी स्पीच लीजिए, आपका कोई टॉपिक है, चाहे वो राजनीति है, कोई विशेष पार्टी का है, स्कूल में आप अध्यापक हैं या आप एक संचालक हैं या मोटिवेशनल स्पीकर आपको बनना है या नेटवर्क मार्केटिंग आप करते हैं, आप अपनी कंपनी के स्पीच की, अपने स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनकी बार बार प्रैक्टिस करें। दिन में कम से कम 1 घंटे 2 घंटे का समय निकालें, कम से कम आधा घंटा जरूर निकालें उसके लिए। फिर देखना आपके अंदर कुशलता आएगी। मैं बार बार कहूँगा, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। हर व्यक्ति को उसका अभ्यास ही बलवान बनाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि शब्दों में जान आएगी तो कैसे? प्रैक्टिस से और भावों से। भाव कैसे बनेंगे? अच्छी पुस्तकें पढ़िए जिसमें आप थॉटफुल बने, एक अच्छे इंसान बने। देखिए, कहने को तो ऐसा होता है कि पब्लिक स्पीकर पैसे कमाता है, मोटिवेशनल स्पीकर पैसे कमाता है, एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मैं कहूँगा कि एक अच्छा वक्ता होने से पहले एक व्यक्ति को एक अच्छा इंसान होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो मैं कहूँगा कि आपने पब्लिक स्पीकिंग के फील्ड में आधे से अधिक काम कर दिया, क्योंकि मनुष्य का आचरण ही उसका सबसे बड़ा भाषण है। तो ये आपके भावों में प्रचंडता लेकर आएगी, इस तरह की बातें। और इसके साथ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जैसे मैंने आपको कहा, जैसे मैं एक शायरी बोलता हूं कि दूध को दूध और पानी को पानी कह दूंगा, मेघ की गरजना दरिया की रवानी कह दूंगा, कैश ने जो लैला को भेजी थी प्यार की निशानी कह दूंगा, सूरदास के पद मीरा की वाणी कह दूंगा। अगर यूं ही खामोश रहे तो कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। थोड़ा सा तालियों से साथ दोगे तो पूरी दुनिया की कहानी कह दूंगा। जोरदार तालियों की बरसात आपकी होनी चाहिए। अब देखिए, प्रैक्टिस का काम है। कोई भी शायरी बोलते, मैंने देखा है कि लोग कागज लेकर शायरी बोलते हैं, कैसे प्रभाव आएगा? प्रैक्टिस करें आप। प्रैक्टिस के बाद बोलने की प्रैक्टिस, बोलने का भाव आपका, पूरी तेज आवाज। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपने सपनों में जान भरना सीखो दोस्तों। जैसे आपकी आवाज जब गूंजती है तो आपकी आवाज की गूंज के साथ ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। वो कैसे होगा? अब ऐसा तो है नहीं कि आप पहले दिन मंच पर जाएंगे, दूसरे दिन मंच पे जाएंगे और आप एक गूंज पैदा कर देंगे मंच पर। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपके पास सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपका कमरा है, आपका घर है, एकांत है, जहां पर जोर जोर से बोल के प्रैक्टिस करें अपने भाषण की। बहुत अच्छा भाषण होगा आपका। भाषण है, संचालन है। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर आज के समय में आपने इसको प्रोफेशन बनाना है, आज इसकी बहुत मांग है। मौके पर चौके वाली बात है। आप सर्च कीजिए कितने लोग पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहे हैं। पहली बात तो क्या है कि सिखाने के लिए सबसे पहले आपको खुद बनना होगा वैसा, उसके बाद आप लोगों को सिखा पाएंगे। और जो आप खुद करेंगे, यानी कि एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए जो प्रैक्टिस करेंगे, जो काम करेंगे, उससे आपको कामयाबी मिलती है। वही आइडियाज आपने लोगों पे अप्लाई करने हैं, दूसरे सीखने वालों पर। तो इस तरह से आप बनेंगे और मुझे विश्वास है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैं बार बार कहूंगा कि प्रैक्टिस करें, एक एक स्पीच की, एक एक चीज की, एक एक शायरी की 50-50, 100-100 बार प्रैक्टिस करें। आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। बने रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर और सीखते रहिए। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी हो, राजनीतिक स्पीकर बनना हो और कोई भी भाषण की संचालन की स्क्रिप्ट लेनी हो तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।